लखनऊ के एक पॉश इलाके में खड़ी एक ब्लू ड्रम, जिसके अंदर एक करोड़पति बिजनेसमैन की कटी हुई बॉडी मिली। और सबसे खौफनाक बात, मर्डर के एक हफ्ते के बाद भी उनका सिर अब तक मिसिंग है। 20 फरवरी 2026 लखनऊ। 50 साल के बिजनेसमैन मनवेंद्र सिंह 4 पैथोलॉजी लैब्स, 3 लिकर शॉप्स और करोड़ों के एम्पायर के मालिक थे। मनवेंद्र सिंह एक सिंगल पेरेंट थे। वो अपने 21 साल के बेटे अक्षय प्रताप सिंह और बेटी कृति सिंह के साथ रहते थे। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता था, पर अंदर ही अंदर पिता और बेटे के बीच टेंशन बढ़ रही थी। मनवेंद्र सिंह चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने, नीट क्लियर करे और खुद के दम पर कुछ अचीव करे। वो नहीं चाहते थे कि अक्षत को सब कुछ तैयार मिले, बल्कि पहले वो अपने पोटेंशियल को प्रूव करे। लेकिन अक्षत की सोच अलग थी। 12th पास आउट होने के बाद उसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सीधे अपने पिता के करोड़ों के बिजनेस पर कंट्रोल चाहता था। पिता के कहने पर उसने 2 बार नीट एग्जाम दिया, पर दोनों ही बार वो फेल हो गया। और अब घर का माहौल बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स होने लगे। घर में कांस्टेंट टेंशन रहता था। इसी बीच घर से ज्वेलरी और कैश गायब होने लगे। धीरे धीरे सच सामने आया कि ये सारी चोरियां खुद अक्षत ही कर रहा था, अपनी एडिक्शन और एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल को फंड करने के लिए। और यहीं से मनवेंद्र का अपने बेटे पर से भरोसा पूरी तरह से टूट गया। फिर आई 19 फरवरी की रात। घर से 50 लाख और गायब हो गए। जब पिता को पता चला तो घर में फिर से जोरदार झगड़ा हुआ। गुस्से में मनवेंद्र ने अपनी लाइसेंस्ड राइफल अपने ही बेटे पर तान दी। लेकिन असली मोड़ अगली सुबह आया। 20 फरवरी सुबह के करीब 4 बजे अक्षत अपने पिता के कमरे में गया और उसी राइफल से अपने सोते हुए पिता के सिर में गोली मार दी। एक ही शॉट में मनवेंद्र सिंह की डेथ हो गई। गन शॉट की आवाज सुनकर उसकी बहन कमरे तक पहुंची, लेकिन अक्षत ने उसे चुप रहने की धमकी दी और कहा कि अगर उसने किसी को भी कुछ बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद शुरू हुआ कवर अप। अक्षत मनवेंद्र की बॉडी को 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक लाया। फिर बॉडी को अलग अलग हिस्सों में काटा गया ताकि उसे आसानी से छुपाया जा सके। कुछ हिस्सों को शहर के आउटस्कर्ट्स में ले जाकर फेंक दिया गया और कुछ को कार में रखी ब्लू ड्रम में छुपा दिया गया। और मर्डर में यूज हुई राइफल जमीन में दफना दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 21 फरवरी को अक्षत खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर अपने पिता की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करता है। उसने कहा कि पापा बाहर गए हैं और उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन पुलिस को उसके स्टेटमेंट्स में कई बार बदलाव दिखे। सख्त पूछताछ के बाद आखिरकार अक्षत ने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया। अक्षत ने कहा कि ये बस उसके गुस्से का नतीजा था। पर सवाल ये है, अगर ये सब सिर्फ गुस्से में हुआ तो बॉडी को काटने और अलग अलग जगह फेंकने का इतना डिटेल्ड प्लान क्यों? 50 लाख आखिर कहाँ गए? और जब बेटे को सब कुछ विरासत में मिलना ही था तो उसे अपने पिता को इतने बेरहमी से मारने की क्या जरूरत पड़ गई? लखनऊ का ये केस आज भी अपने पीछे कई सवाल छोड़ता है।